सरकार इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग बैठक में सीएम शिवराज ने अनूपपुर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। जल जीवन मिशन में काम को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नाराजगी जताई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर नाराज हुए सीएम, गलत तथ्य दिखाने को लेकर उनकी ये नाराजगी सामने आई। सीएम ने बैठक में भी इंजीनियर को माफी मांगने की बात कही। इंजीनियर ने बैठक में सभी के सामने अपनी गलती पर माफी मांगी। इधर एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ये कहा है कि जिले में कोदो और टमाटर के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए चयन किया गया था। 1.5 सालों में कितना काम किया गया है, इस बात का जवाब मांगा। कुल मिलाकर सीएम ODOP के कामों पर भी संतुष्ट दिखाई नहीं दिए। इस दौरान सीएम ने पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर भी कलेक्टर से जवाब तलब किया। कलेक्टर ने यह कहा कि 11,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं, 9,600 मामलों का निराकरण किया जा चुका है। बहरहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार सूबे में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और योजनाओं की समीक्षा भी। शुभम हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सीधे रुक करते हैं शुभम का। शुभम, मध्य प्रदेश में हमने देखा है मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव मोड में रहते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह से देखिए आप मीटिंग्स में पहुंच रहे हैं, जनसभाओं में भी पहुंच रहे हैं, वहां पर पहुंचकर अधिकारियों से जवाब तलब किया जा रहा है। बेहद एक्टिव मोड में एक बार फिर से मुख्यमंत्री को हम देख पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। और एक तरह से अब ये सारी की सारी चीज़ें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है। यानी कि अब उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कोई नयापन नहीं है, ये तो एक तरह से मुख्यमंत्री का रूटीन बन चुका है। क्योंकि हमने कई सभाओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखा। कल हम देख रहे थे कि जब वो झाबुआ में पहुंचे थे और जनता के लिए जो है वो टेंट नहीं लगाया गया था, धूप में जनता बैठी थी, मुख्यमंत्री मंच पर थे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता धूप में है तो वो खुद भी धूप में रहेंगे, और आखिरकार वो जनता के बीच चले गए और आधा घंटे का भाषण उन्होंने धूप में खड़े खड़े ही किया। इसके अलावा झाबुआ से ही हमने तस्वीर देखी थी कि उस जो SP को लेकर शिकायत सामने आई थी, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने छात्रों के साथ किया, ऑडियो वायरल हुआ, SP को सस्पेंड किया। कलेक्टर को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायतें आई, कलेक्टर को भी हटा दिया। आज सुबह भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठकें ली अनूपपुर को लेकर, और उसमें भी कई तरह की चीज़ें उन्होंने पूछी, चाहे वो CM हेल्पलाइन की बात हो, क्राइम रेशो हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो। तो हर योजना की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं। हर ज़िले को लेकर उनके पास रिपोर्ट होती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि अधिकारियों पर सख्त नज़र आते हैं, उन्हें फटकार भी लगाते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें सस्पेंड भी करते हैं और उनका ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो बिल्कुल जरूरत पड़ने पर एक्शन भी लिया जाता है। मुख्यमंत्री बेहद एक्टिव मोड में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। विकास योजनाओं की अगर हम बात करें, शुभम, देखिए विकास योजनाएं किस तरह से चल रही हैं, किस रफ्तार से चल रही हैं, और उन्हें लागू किया भी गया है या नहीं किया गया है, इस पर भी लगातार यहाँ पर सुनवाई भी हो रही है। साथ ही साथ रिपोर्ट कार्ड भी एक तरह से यहाँ पर अधिकारियों से लिया जा रहा है। कितना असर, आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, मैं जानना चाहूंगी इस एक्शन का वहां पर देखने को मिल रहा है, लोगों में किस तरह का रिएक्शन इसे लेकर मिल रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री इन योजनाओं के बारे में लगातार रिपोर्ट कार्ड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जब भी इस तरह की योजनाओं को लेकर या फिर अगर लोग शिकायतें कर रहे हों, जैसे झाबुआ की बात, झाबुआ का एक उदाहरण देखिए कि वहाँ से अगर कलेक्टर को लेकर शिकायतें हो रही थी, भ्रष्टाचार को लेकर, योजनाओं को लेकर कि वो नहीं सुन रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी बात सुनी, जनता की बात सुनी और उसे एक तरह से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने 1-2 दिन के बाद ही कार्रवाई की और कलेक्टर का तबादला कर दिया। SP का वहाँ के जो ऑडियो वायरल हुआ अभद्र भाषा का, मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई की। और जो 6-6, 7-7 घंटे मुख्यमंत्री की बैठकें चलती है, कलेक्टर कमिश्नर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उसमें भी हमने देखा है कि जहाँ से शिकायतें आती है वहाँ से मुख्यमंत्री कार्रवाई करते हैं। अभी जिला खाद्य आपूर्ति जो अधिकारी थे
उनको लेकर जो है सवाल पूछे गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर सवाल किया गया, उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। कहा आपको इस योजना के बारे में नहीं पता है, आपको इसकी जानकारी नहीं है, आपको सस्पेंड किया जाता है। पब्लिक रैली में उन्हें सस्पेंड किया गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जनता इससे काफ़ी खुश होती है, क्योंकि जनता भी सरकारी कामकाज से परेशान रहती है, कई बार अपनी गुहार लगाती है। सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी इस तरह के कॉल्स किए जाते हैं, शिकायतें की जाती है, और उसके बाद मुख्यमंत्री तुरंत इस तरह से एक एक्शन अगर करते हैं तो जनता इससे वाकई में बहुत खुश होती है। जाहिर तौर पर। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। अगली खबर अलीराजपुर से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर सीएम शिवराज ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसके साथ ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना भी साधा। सीएम शिवराज ने कहा, कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि अलीराजपुर नगर के विकास में किसी भी तरह से रुपयों की कमी नहीं आने दूंगा। भारत तोड़ने वालों, तुम कौन सी यात्रा निकाल रहे हो? लेकिन कांग्रेस के अजब हाल है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेता कह रहे भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस छोड़ो यात्रा, और जगह जगह कांग्रेस छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। भगदड़ मच गई कांग्रेस के चारों तरफ, अलग अलग टुकड़े हो गए। आदत हो गई कि राहुल बाबा ये समझते हैं कि कांग्रेस को चुनाव तो जीतना ही नहीं है, तो कह रहे मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, और किसी के सिर पे ये ठीकरा फूटे, ये कांग्रेस क्या है। और अलीराजपुर में भी मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूँ, कांग्रेस कभी अलीराजपुर का भला नहीं कर सकती। और अब खबर कोंडागांव से है, जहां पर शक्ति की देवी दुर्गा की आराधना के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की पद यात्रा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि कोंडागांव के शीतला माता मंदिर से शुरू हुई ये पद यात्रा 170 किलोमीटर की दूरी तय कर दंतेश्वरी माता मंदिर तक जाएगी, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता और श्रद्धालु शामिल हैं। बता दें आपको कि पद यात्रा पिछले 5 सालों से हर साल प्रदेश की खुशहाली के लिए निकाली जाती है। क्या बोला तेरे को?